शादी का जोड़ा 16 श्रृंगार, हाथ में नारियल लेकर के महज 18 साल की बेहद मासूम लड़की जो है उसको गांव में घुमाया जाता है। गांव में घुमाने के बाद जो है उसको एक चिता के समीप लाया जाता है शमशान घाट में, और चिता जो है पहले से तैयार होती है। लड़की की उम्र महज 18 साल, चेहरे से मासूमियत झलकती है और जो है 16 श्रृंगार करके लड़की को जैसे ही लाया जाता है, लड़की जो है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वहाँ पहले से ही चिता सजी थी और चिता पर जो है लड़की के पति पहले से ही मर चुके थे, उनको जो है लेटा दिया गया था। लड़की को भी उस चिता पर बैठा दिया जाता है और जो उसके पति का सिर होता है लड़की के गोद में रख दिया जाता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, वहाँ सभा भरी होती है, पूरे गांव वाले आए होते हैं और गांव वाले दुहाई देते हैं, महिमा मंडन करते हैं कि एक सती जो है कैसे जो है अपने तप के बल से सती होने जा रही है, कैसे जो है वह अपने पति के लिए सती होने जा रही है। इतिहास में यह तारीख जो है अमर रहेगी। उस लड़की पर किसी को दया नहीं आता, वहाँ पे सारे जो है मानवता को शर्मसार कर दिया जाता है। यह कुकर्म जब हो रहा होता है, किसी की आंखें नहीं पसीजती हैं, किसी को दया नहीं आता है। कुछ मीडिया की माने तो लोग बताते हैं कि जब लड़की जो है, जिस दिन लड़की सती होने को थी उसके एक दिन पहले जब उसके पति मर जाते हैं, लड़की बेहद ही चिंता में होती है, वह डिप्रेशन में चली जाती है और अपने आप को दरवाज़ा बंद कर लेती है। पूरी रात वह दरवाज़ा नहीं खोलती, रोने लगती है। सुबह जैसे ही उसको कमरे से निकाला जाता है, उसकी हालत ऐसी होती है मानो वह चल नहीं पा रही हो, मानो वह नशे में हो। लेकिन कुकर्म करने वाले लोगों, असभ्य समाज, उस समय के जितने भी लोग थे, ना उन्हें तरस आ रहा था, ना उन्हें दया आ रहा था। वे लोग परिक्रमा करवाते हैं गांव की, साथ ही जो चिता थी पति की उसकी भी परिक्रमा करवाते हैं। इतने से मन नहीं भरता जब बेचारी लड़की पति को वहाँ पे जो पति का सिर होता है गोद में रखती है, एक बार तो वह गिर जाती है चिता से, उसके पैर झुलस जाते हैं। लेकिन हैवानियत की हद तब होती है जब लोग जो है उस लड़की को जबरन उठा करके पुनः चिता पर बैठा देते हैं। आग लगा दी जाती है और महिलाएं होती हैं वह घर से घी लेकर के आती हैं और घी को डाला जाता है और जल्दी जल्दी चिता को आग दी जाती है, ताकि जल्दी से जल्दी का कार्यक्रम जो है खत्म हो जाए, ताकि कहीं पुलिस वाले ना आ जाएं। हमारे देश में कितने भी कानून बना लिए जाते हैं, लेकिन उन कानूनों को असभ्य समाज जो है नहीं मानता है। यहाँ पे समाज एक अपना नया कानून निकालता है और वह कानून होता है असभ्य समाज के उन लोगों का जो लोग ना तो कानून मानते हैं और ना ही संविधान मानते हैं। 1829 में सती प्रथा बंद हो जाने के बाद भी उस सती को, या यूं कहे कि उस मासूम को जब जबरन जलाया जा रहा था तो लोगों की आंखें भी नहीं पसीज रही थीं। आज हम उसी लड़की की बात करेंगे जो महज शादी के 7 महीने बाद ही पति के साथ चिता पर जल गई। आज की जो कहानी है उस सती की कहानी है, उस बेहद मासूम लड़की की कहानी है जिसे लोग सती का नाम देते हैं और कहते हैं कि वह सती थी या देवी थी। वह ना तो सती थी ना देवी थी, वह बेचारी एक मासूम लड़की थी जिसको जिंदगी जीने का पूरा अधिकार था, लेकिन लोगों ने जीने नहीं दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो कहानी है, बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की जो सच्ची घटना है वह आप लोगों के सामने है, इसे पूरा जरूर सुने। दरअसल जो घटना है वह जो है राजस्थान के सीकर जिले की है। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहाँ से जो है 3 किलोमीटर दूर जो है एक सीकर जिला है, वहीं की ये घटना है। वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे जिनका नाम बाल सिंह था। वे ट्रांसपोर्ट का व्यापार करते थे। उनकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम था रूप कंवर, और जो है उनका 3 बेटे थे, बेटी सबसे छोटी रहती है। बेटी जो है हाई स्कूल पास कर ली रहती है। दूसरी तरफ जो है वहीं पे कुछ दूर पे
एक राजपूत परिवार होता है। वहाँ पे जो है राजपूत परिवार में सबसे छोटे बेटे होते हैं जिनका नाम 17 जनवरी 1987 को जो रूप कंवर होती हैं उनकी शादी जो है राजस्थान में ही एक शिक्षक का परिवार होता है जिनके बेटे होते हैं माल सिंह शेखावत, उनसे उनकी शादी करवा दी जाती है। उस समय जो है रूप कंवर होती है हाई स्कूल पास कर ली होती हैं तथा जो माल सिंह होते हैं वह बीएससी कर रहे होते हैं। उनकी उम्र 24 साल होती है। रूप कंवर की उम्र जो है 18 साल होती है। अब जो है 3 सितंबर 1987 को जो माल सिंह होते हैं उनके पेट में दर्द होता है। दर्द अचानक तेज हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है, लेकिन वहाँ पे 4 सितंबर 1987 को उनकी मृत्यु हो जाती है और 4 सितंबर 1987 को उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, पिता स्कूल के टीचर होते हैं और जो है जैसे उनका अंतिम संस्कार करने को होता है, लोग सबसे पहले उनकी पत्नी के बारे में पूछते हैं। जो रूप कंवर होती हैं उस समय 18 साल की होती हैं। चारों तरफ से लोग आते हैं, पूरा पंचायत होता है और रूप कंवर का परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा ये होती है कि क्या वह लड़की जो है चिता पर जलने के लिए तैयार है। चारों तरफ से सारे टेस्ट किए जाते हैं और टेस्ट करने के बाद जो है लड़की को अगले दिन चिता पर जलने के लिए तैयार किया जाता है। अगले दिन सुबह होते ही लड़की से पूछा जाता है कि क्या तुम जलने को तैयार हो। वह इसका विरोध करती है। महज 18 साल उम्र की लड़की, 7 महीने शादी को होते हैं, बेहद डरी सहमी होती है, लेकिन कोई गांव वाले, कोई परिवार वाले उसका एक ना सुनते हैं। लड़की का 16 श्रृंगार किया जाता है और जो है उसके हाथ में नारियल दिए जाते हैं। गाँव का परिक्रमा करवाया जाता है। यह सब करते हुए वह रोती है, डरी रहती है, सहमी रहती है, लेकिन गांव वालों या फिर घर वालों किसी को भी उस लड़की के ऊपर दया नहीं आती है। चारों तरफ से विधि विधान से पंडित बुलाए जाते हैं, यज्ञ किया जाता है और जो लड़की होती है जब वह परिक्रमा कर ली होती है चिता के पास लाया जाता है। चिता के पास ला करके चिता की भी परिक्रमा करवाई जाती है। लड़की को पति के चिता पर बैठाया जाता है, पति का सिर जो है गोद में रखा जाता है और चिता को आग लगा दी जाती है। यहाँ पर जो है वह लड़की जो है जल्दी जल्दी में सब कुछ किया जाता है। गांव की औरतें घी लाती हैं, चिता में डालती हैं और इस तरह से महज 1.5 घंटे के अंदर वह मासूम जो है चिता पर जल जाती है। 1829 में ब्रिटिश सरकार जो है सती प्रथा पर रोक लगा दी रहती है। हमारे देश में सती प्रथा एक भयानक रोग की तरह उभरा रहता है जिसमें मासूम बच्चियों का जो है दर्दनाक मौत हो जाता है। उन बच्चियों को जिन्हें पता भी नहीं होता है कि क्या है ये सब और क्या नहीं है, महज जो है सती के नाम पर, सती प्रथा के नाम पर उन्हें जो है आग में जिंदा जला दिया जाता था। कानून बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन समाज की कुरीति जो है अभी भी नहीं गई और 36 साल जो है इस कानून के बनने के बाद भी एक सती को जला दिया गया। सती कहें या फिर 16 सितंबर 1987 को राजपूत समाज ने रूप कंवर की 13वीं पे जो है एक भव्य जो है मेले का आयोजन किया और उसके महिमा मंडन का बखान करते हुए 10,000 आबादी वाले गाँव में 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। वहाँ पे चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया। ट्रक से लोग आए और घूम घूम कर प्रचार करने लगे कैसे एक सती जो है पति के लिए जल गई, कैसे उस सती को देवी माना गया और वहाँ पर कोर्ट के रोकने के बावजूद भी लोग नहीं माने और कानून की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। जब रूप कंवर जल गई उस समय देश का इतना ज़्यादा बेइज्जती हुआ, विदेश में बड़े स्तर पर देश का जो है मजाक बना और 36 साल बाद जो है इस तरह एक लड़की का जलना जो है वाकई में दिल को झकझोर देने वाला था। 22 सितंबर 1988 को दिवराला से अजीतगढ़ जो है एक जुलूस निकाला गया। उस जुलूस में भारी भरकम भीड़ हुई। वहाँ पे जो है महिला कार्यकर्ता संगठनों ने इसका भारी विरोध किया कि कैसे एक लड़की, एक मासूम लड़की को जला करके परिवार वालों ने मार डाला, समाज ने मार डाला और लोग जो है उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं और जगह जगह इस कुरीति को, कुप्रथा को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं।
काफ़ी ज़्यादा प्रदेश की भी बदनामी हुई और थोई थाने में जो है वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराया गया। 45 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जो है साथ ही साथ महिला संगठनों ने इस घटना पर खूब आपत्ति जताई। यह घटना एक महिला की नृशंस हत्या थी। हत्या को जो है समाज के लोगों ने, राजपूत समाज के लोगों ने महिला का बलिदान बताया और साथ ही साथ त्याग की देवी बताया। इस आंदोलन के चलते ही 1987 में सती निवारण कानून पारित किया गया। इस कानून के तहत जो भी बढ़ावा देगा सती प्रथा को या फिर कोई भी बातें करेगा उसे 1 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया। जितने भी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया उन लोगों को जेल हुई और कुछ लोगों को 31 जनवरी 2024 को 40 लोगों में से 31 जनवरी 2021 को 25 को जो है आरोपी को बरी कर दिया गया। 9 सितंबर 2024 को 8 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कारण बताया गया कि उचित जो है सबूत न मिलने के कारण जो है इन आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जिस समय एक मासूम जल रही थी उस समय जो होम मिनिस्टर थे गुलाम सिंह शेखावत थे, उन्होंने कहा कि ये धार्मिक मामला है, पुलिस इसमें हस्तक्षेप ना करे। और जो है वहाँ पे जहाँ पे एक बेहद मासूम की हत्या हुई वहाँ पे त्रिशूल में 4000 चुनरी लपेट करके उस जगह को धार्मिक जगह बना दिया गया। वहाँ देवी का मंदिर बना दिया गया और हैरानी की बात तब है जब महज कुछ ही दिनों में 30 लाख दान का चंदा आया। कैसे एक समाज ने, एक निर्दयी समाज ने महज 18 साल की लड़की की जान ले ली। यह जो समाज है, समाज का जो आईना है, बेहद ही इस पर जो भी चर्चा की जाए या लोगों की जो भी गंदी सोच की व्याख्या की जाए कम पड़ जाती है। जरा सोच के देखिए 1829 में जो कानून बना उसके बावजूद भी एक 18 साल की लड़की को महज जो है उसे इतनी मासूमियत उस लड़की के अंदर थी, महज एक जो है कुरीति और कुप्रथा के चलते मार दिया गया। हमारे समाज का यह गंदा सोच है और एक आईना है जो यह बताता है कि कानून पे कानून बन जाए, लेकिन समाज की सोच आज भी वैसी की वैसी ही है। आज भी लोग वहां जाते हैं और मंदिर के नाम पर, सती के नाम पर जो है उस जगह को पूजते हैं और वहां की पूजा करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।